सो वेलकम दोस्तों, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर में। आज देखते हैं हम क्लास 12th के लिए लेके आए हैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन 1 बाय 1 क्वेश्चन। बिल्कुल हाँ, सही पढ़ रहे हो, 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं होगा, बिल्कुल डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक क्वेश्चन। 5.3 एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है, इंप्लिसिट फॉर्म पढ़ाई जाती है डेरिवेटिव की। क्या? इंप्लिसिट फॉर्म। ठीक है, तो इंप्लिसिट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंप्लिसिट जहां पे एक्स और वाई को सेपरेट किया जाता है, यानी कि इकट्ठे मिलेंगे, इनको सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, तो एक्स जो वाई है वो एक्स का इंप्लिसिट हो जाता है और एक्स जो है वो वाई का इंप्लिसिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस फॉर्म को बोला जाता है इंप्लिसिट फॉर्म। जैसे आपको देखिए यहाँ एक्स वाई मिल रहा है, यहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ एक्स है, वाई है, साइन का थीटा वाई है, एक्स है, वाई है, कोस का थीटा वाई है, मतलब इकट्ठे हैं। इससे पहले जो आपने पढ़ा है वो आपने पढ़ा था कि जैसे एफ ऑफ एक्स इज साइन 2x या y इज इक्वल टू में क्या लिखा होता था, cos x। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है, खुद एक फंक्शन है। यहाँ पे y क्या है, थीटा और एक वेरिएबल का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्म को बोला जाता है इम्प्लिसिट फॉर्म। क्या बोला जाता है दोस्तों? इम्प्लिसिट फॉर्म बोला जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में साइन x। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना dy बाई डी एक्स ही है। आपको फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है दोस्तों dy बाई डी एक्स। आपको ये फाइंड करना है दोस्तों। क्या फाइंड करना है दोस्तों? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि y के रिस्पेक्ट में, या y का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। देखिए 2 बाहर है, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स किसका होगा दोस्तों, वाई का, इज इक्वल टू में डी डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स किसका हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स का। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा। सो देखिए dx से dx कैंसिल करके 2 इंटू में 1 प्लस यहाँ पे 3 dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, कोस एक्स। क्या होता है? कोस एक्स। अब आपको निकालना है क्या दोस्तों, dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इधर रखेंगे हम। क्या रखेंगे दोस्तों? dy बाई डी एक्स इधर रखेंगे, कोस एक्स, और ये जो पॉजिटिव 2 है ये उधर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में व्हाट, कोस एक्स माइनस 2। बट आपको सेपरेट क्या करना है, dy बाई डी एक्स को करना है। तो dy बाई डी एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। तो क्या करेंगे, यहां से dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालता हूं दोस्तों, तो ये जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपका फाइनली dy बाई डी एक्स निकल के आ गया, यानी कि y का डेरिवेटिव कर दिया आपने x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से आपको सेपरेट करना है, dy बाई डी एक्स को आपको सेपरेट करना है। बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेम है, थर्ड भी एज इट इज है। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा आपको, सेम ऐसे ही है, 2x साइन y। ठीक है, 2x साइन y, सॉरी 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में व्हाट, साइन y। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बन जाएगा, 2 डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, 3 बाहर, डी ओवर डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव, उसी तरह डी ओवर डी एक्स साइन वाई का डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 2 इंटू में आ जाएगा 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कोस वाई। बट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था चेन रूल। मैंने कहा था अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और x के अलावा कुछ और वेरिएबल चल रहा है, x के अलावा कुछ और वेरिएबल चल रहा है, तो उस वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, बट वेरिएबल क्या चल रहा है, थीटा क्या है यहाँ पे, y। तो इस y का भी डेरिवेटिव होगा, दैट इज dy बाई dx। बिल्कुल हाँ, समझने की यही बात है
साइन वाई का कोस वाई, बट एक्स की जगह नहीं था एक्स, कौन था वाई, तो इस वाई का भी डेरिवेटिव होगा, इसी को तो बोलते हैं चेन रूल। तो वाई का करेंगे देन dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx इसमें, dy बाई dx इसमें, इनको इकट्ठा कर लेंगे एंड सेपरेट कर देंगे। सो 2 1 जा 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू में कोस y dy बाई dx। बात समझ में आ रही होगी यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है। सो यहां से क्या किया जाएगा दोस्तों, यहां से क्या किया जाएगा, dy बाई dx अगर निकाला जाए तो देखिए dy बाई dx इसमें, dy बाई dx है इसमें, तो इसको लिखा जाएगा 3 dy बाई dx। ठीक है, ये जो इधर पॉजिटिव इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में कोस y dy बाई dx इज इक्वल्स टू में जो पॉजिटिव 2 है ये उधर चला जाएगा और ये बन जाएगा -2। क्या हो जाएगा दोस्तों, -2। dy बाई dx इसमें, dy बाई dx इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहां से। सो dy बाई dx क्या ले लेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। क्या बच जाएगा इधर से 3 माइनस में कोस y, क्या बच जाएगा 3 माइनस में कोस y इज इक्वल्स टू में -2। सो dy बाई dx अगर हम निकालेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -2, ये जो मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, 3 माइनस में कोस y। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक बार दोबारा से देखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव किया है, 2x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 3y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, sin y का cos y, बट x की जगह x नहीं था, कौन था, y था, सो दैट्स वाई dy बाई dx। इसमें dy बाई dx आपको दिख रहा है और इधर dy बाई dx आपको दिख रहा है, इन दोनों को एक साइड कर लेंगे, या तो आप इसको इधर ले आओ या आप उसको उधर ले जाओ। तो मैंने क्या किया है, 3 dy बाई dx इसको उधर लेके गए तो आ जाएगा माइनस कोस y dy बाई dx, और ये जो पॉजिटिव 2 है इसको हम इधर ले आएंगे, दैट इज माइनस का 2। क्लियर है? इन दोनों में से dy बाई dx इसमें, dy बाई dx है टेकन कॉमन, dy बाई dx क्या बच जाएगा, 3 माइनस में कोस y। ठीक है, अब 3 माइनस कोस y dy बाई dx के साथ क्या कर रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर चला जाएगा डिवाइड करेगा और यही आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, सभी में सेम प्रोसेस है, बस ध्यान रहे कि अगर x की जगह x नहीं है तो उसका भी डेरिवेटिव किया जाए, इसी को तो इंप्लिसिट फॉर्म चेन रूल बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या दे रखा आपको, ax by स्क्वायर इज इक्वल टू में कोस y, क्या दे रखा है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू में व्हाट, कोस y। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बन जाएगा, a कांस्टेंट है दोस्तों, d ओवर dx किसका, x का, प्लस b कांस्टेंट है दोस्तों, d ओवर dx क्या होगा दोस्तों, y स्क्वायर का, इज इक्वल टू में क्या है दोस्तों, इज इक्वल टू में क्या है दोस्तों, d ओवर dx किसका हो जाएगा, कोस y का। बात समझ में आई होगी यहां तक। a कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव d ओवर dx, प्लस b बाहर कांस्टेंट है d ओवर dx y स्क्वायर dy बाई dx cos x। क्लियर है यहां तक। सो यहां से क्या आ जाएगा, a dy बाई dx 1 प्लस b, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसको x स्क्वायर मान के डेरिवेटिव करूंगा, y स्क्वायर को मैं क्या मानूंगा, x स्क्वायर डेरिवेटिव। तो देखिए पावर है ऊपर है 2, तो पहले पावर 2 आगे एक पावर कम यानी कि y, बट x की जगह x नहीं था दोस्तों, x की जगह कौन था, y था, तो y का भी डेरिवेटिव करेंगे देन dy बाई dx। बात समझ में आ रही होगी, दोबारा से समझ लीजिए, y स्क्वायर है तो 2 आगे एक पावर कम, y की पावर बच जाएगी 1, बट x की जगह x नहीं है, कौन है, y, तो y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx। उसी तरह इज इक्वल टू में कोस y का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, माइनस साइन y, बट साइन के साथ क्या लगा हुआ है, y, तो x की जगह x नहीं है, कौन है, y है, तो y का भी डेरिवेटिव करेंगे, यहां से क्या आएगा, dy बाई dx। तो आपने देखा यहां पे आपके पास dy बाई dx है, ठीक है, और इसमें आपके पास dy बाई dx है, समझ रहे हो, इसमें और इस दोनों में क्या है, dy बाई dx है, इकट्ठा कर लेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस
2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस में साइन वाई dy बाई dx dy बाई dx। दोस्तों dy बाई dx को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, एक साइड कर लेंगे और एक साइड करने के बाद क्या ले लेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे। तो 2by dy बाई dx dy बाई dx, ये जो नेगेटिव इधर ले आएंगे पॉजिटिव साइन वाई dy बाई dx इज इक्वल टू में जो a पॉजिटिव है उधर चला जाएगा माइनस a आ जाएगा। क्लियर हो रही है यहाँ तक चीजें। dy बाई dx इसमें है, dy बाई dx इसमें है। dy बाई dx क्या कर लेंगे दोस्तों, यहां से कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, dy बाई dx ले लेंगे कॉमन। तो यहां पे क्या बच जाएगा दोस्तों, 2by प्लस यहां पे क्या बच जाएगा दोस्तों, साइन वाई इज इक्वल टू में व्हाट, माइनस है। बट अपने को फाइंड तो dy बाई dx ही करना है ना, लास्ट में फाइंड तो अपने को dy बाई dx ही करना है। तो ये जो चीज है मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो देयरफॉर dy बाई dx इज व्हाट, माइनस है अपॉन में ये जो है डिवाइड में चला जाएगा तो 2by प्लस साइन वाई। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है दोस्तों, यही आपका फाइनली आंसर है। एक बार फिर से समझिएगा क्या दे रखा, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस वाई। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो a कांस्टेंट है, a बाहर डेरिवेटिव होगा d ओवर dx, b कांस्टेंट है, b बाहर डेरिवेटिव होगा y स्क्वायर का, कोस y का डेरिवेटिव होगा d ओवर dx, d ओवर dx किसका होगा, कोस y का। d ओवर dx से क्या आ जाएगा, 1 x का, x के रिस्पेक्ट में 1 होना है तो इनटू में 1 प्लस यहां पे वाई स्क्वायर की बात सोचने की थी, तो पावर क्या है, 2 है तो पावर आगे, डेरिवेटिव आपने पढ़ाई है, पावर आगे एक पावर कम, तो पावर 2 आगे और y। बट x की जगह x नहीं था दोस्तों, x की जगह x नहीं था, x की जगह कौन था, y। तो इस y का भी करेंगे, देन दोबारा से y का d ओवर dx। कोस y का करेंगे दोस्तों, कोस y का माइनस साइन y, बट साइन के साथ क्या लगा था, y लगा था, और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में। सो दैट्स वाई कायदे से क्या होगा, इस y का भी डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। बात समझ में आ रही होगी, इसका भी क्या हो जाएगा, dy बाई dx। क्लियर है यहां तक, ओके। अब देखिए इसमें और इधर आपको इन दोनों में क्या दिख रहा होगा दोस्तों, dy बाई dx दिख रहा है। दोनों को इकट्ठा कर लेंगे दोस्तों, इधर देखिए इकट्ठा कर लिया हमने। अब इकट्ठा करने के बाद हमने क्या करना है, देखिए यहां से 2by, ठीक है, ये देखिए 2by dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इज इक्वल टू में जो पॉजिटिव a है उधर ले जा चुका हूं मैं, माइनस a हो चुका है, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, 2by प्लस साइन y बच जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है।